ज़कात अदा करने में आखिरत का नफ़ा क्या है? चुनांचे दुनियावी फ़ायदा जो कुछ है वो तो है ही ज़कात की अदायगी में, कि ज़कात की अदायगी से इंसान की बला और मुसीबतें दूर होती हैं। मगर ज़कात व सदका आखिरत के लिए भी मुनाफे है और बेशुमार मुनाफे हैं, और असल में यही मुनाफे हमारे पेश नज़र रहनी चाहिए। उनमें से चंद एक का मैं खुलासा पेश करता हूँ। पहले ये कि 1 रुपये के बदले में 700 गुना अजर मुकर्रर है, और इखलास वगैरह की वजह से इसमें ज़्यादती का भी वादा है, जैसा कि कुरान मुक़द्दस की सूरह बकरा आयत नंबर 261 में इसका तज़किरा है। दूसरे कि ज़कात व सदका में खर्च गोया कि अल्लाह के साथ तिजारत करना है, जिसमें किसी नुकसान का कोई अंदेशा नहीं है, जिसकी तफसील सूरह फातिर पारा नंबर 22 आयत नंबर 29 के अंदर मौजूद है। तीसरे ये कि हदीस पाक के अंदर आता है कि सदका क़यामत के दिन हमारे लिए हुज्जत और दलील बनेगा कि अल्लाह तूने इसको माल दिया था, तेरे नाम पर इसने सदका ज़कात निकाला है। चुनांचे ये हदीस मुस्लिम शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 118 में मौजूद है। इसी तरीके से चौथी है कि ज़कात व सदक़े की एक खजूर यानी मामूली हिस्सा को अल्लाह ताला अपने हाथ में लेता है और उसकी इस तरह परवरिश फरमाता है जैसे इंसान अपनी ऊँटनी बकरी वगैरह के बच्चों की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो छोटी सी खजूर अल्लाह ताला के यहाँ बड़े पहाड़ के बराबर तक पहुँच जाती है। इतना जो है अल्लाह ताला उसको बढ़ाता रहता है। यह हदीस मुस्लिम शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 326 पर नकल की गई। पांचवें के जो शख्स सदका व ज़कात अदा करने वाला होगा उसको जन्नत के खास दरवाजे जिसका नाम बाबु सदका से है, इससे दाखिल किया जाएगा। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह मिशकात शरीफ में पहली सफ़ा 167 पर नकल किया है। सातवें ये कि 7 किस्म के हजरात मैदान महशर में अर्श खुदावंदी के साए में होंगे। उन्हीं में से एक वो शख्स भी होगा जो अल्लाह की राह में खुफिया अपने माल को पोशीदा तौर पर छुप छुपा करके खर्च करता था। इस तरह के दाहिने हाथ से अगर खर्च किया तो बाएं को इसका इल्म नहीं है। यह हदीस मुस्लिम शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 331, बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 91 पर नकल किया है। सातवें ये कि ये सदका क़यामत के दिन हमारे लिए सायबान होगा, यानी साया करने वाला होगा जब वहां पर कोई साया नहीं होगा। यह हदीस भी मिशकात शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 170 और मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 411, किताबुल मसाइल उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 208 पर नकल की गई है। इसलिए ये आखिरत के मुनाफे थे जो मैंने आपके सामने तज़किरा किया इन बातों का। इन्हीं मुनाफे को नज़र के सामने रखते हुए अल्लाह के नाम पर अपने माल को खर्च करना चाहिए, और जब किसी पर खर्च किया जाए तो कोई एहसान नहीं, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये अल्लाह का फजल था कि अल्लाह ने मुझसे इस फरीज़े को अदा करने की मुझे तौफीक अता फरमाई।